दोस्तों नमस्कार। अभी हम विधानसभा में हैं और उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर की भर्तियां सुर्खियों में। मैं आपको बता दूं ये विधानसभा भवन शानदार विधानसभा भवन उत्तराखंड का है। कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिए। इस उत्तराखंड के विधानसभा भवन में उत्तराखंड के नीति नियंता रहते हैं और उत्तराखंड के हितों को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। इन बड़े बड़े निर्णयों के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में रहती है और आज क्यों यहाँ पर भीड़ जमा है, इस विषय को लेकर हम आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे। और ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला गर्जा और उसके बाद रितु खंडूड़ी पर सबकी निगाहें थी कि रितु खंडूड़ी एक ऐतिहासिक फैसला लेंगी और जो है बड़ा फैसला लेंगी जो जनहित में। हालांकि रितु खंडूड़ी ने बड़ा फैसला लिया अभी और इस जो ये फैसला है, इस फैसले की कहीं ना कहीं तारीफ भी हुई, परंतु तारीफ होने के बावजूद जो है कुछ लोग यहाँ पर सड़कों पर है। और यहाँ पर हमारे साथ यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी भी है, उनसे हम जानेंगे। सर, सभी लोगों ने तारीफ की रितु खंडूड़ी के इस मसले की, उन्होंने जो है विधानसभा भर्तियों पर चाबुक चलाने का काम किया। आप स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमें भी अच्छा लगता। इसीलिए जब तक वो पूरी जांच कमेटी बैठी हुई थी, जब तक जांच हो रही थी, तब तक हम भी चुपचाप थे, क्योंकि हम किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, नंबर एक। और नंबर दूसरा, हमें उम्मीद थी कि भाई DK कोटिया है, सुरेंद्र सिंह रावत है, अमरिंदर सिंह नयाल है, इन लोगों का सेवा काल बेदाग रहा है, ऑनेस्ट लोग रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहे हैं। तो हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनकी अपनी मनमर्जी से इनको दबाव में इनसे जाँच कराई गई है। यही कारण है कि ये ऑफिसर्स जांच पूरी होने से 10 दिन पहले जांच रिपोर्ट जमा करके चले गए। इनको जांच ही नहीं करने दी गई, मैं दावे के साथ कहता हूं। नहीं तो ये जांच रिपोर्ट पूरी होने से जांच के लिए जो तय समय सीमा है, तय समय सीमा से 10 दिन पहले घर नहीं जाते। जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार का दबाव था। और जैसी जाँच रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी और मैडम ने एक बात कही कि अब इन जांच की 2 पार्ट होंगे, जो नियमित हो गए वो अलग, उन पे लीगल राय मतलब जो नियमित हो गए वो अलग, और जो तदर्थ रूप से नियुक्त थे, नियमित नहीं हो पाए थे, उनको बाहर कर दिया। तो जब हमने सवाल उठाया कि भाई आपने 2 पार्ट क्यों किए, तो मैडम ने क्या बोला कि लीगल राय ली जाएगी। और इनको तो कुछ पता नहीं है। अरे लीगल राय के तो वो तो कार्मिक के मास्टर थे, पूरा जीवन भर उन्होंने कार्मिक के मामलों को और तमाम फैसलों को करते हुए बिताया है। उनसे बेहतर कौन जान सकता था लीगल राय कार्मिक के बारे में। लेकिन लीगल राय भी हमने कहा चलो ले ली। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि आज रिपोर्ट सबमिट किए हुए, मैडम की कार्यवाही को किए हुए 1 हफ्ते से अधिक हो गया और आज तक लीगल राय उन्होंने नहीं ली है। वो कोटद्वार घूम रही हैं, दिल्ली घूम रही हैं, तमाम जगह घूम रही हैं, लीगल राय नहीं ले रही है। क्यों कलम की स्याही सूख गई जी आपकी? अब मैडम, स्पीकर मैडम की कलम की स्याही क्यों सूख गई? अब वो लीगल राय क्यों नहीं दे रही हैं? 1 हफ्ता हो गया, लेना लीगल राय। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो कार्यवाही थी वही दुर्भावनापूर्ण थी। अगर दुर्भावनापूर्ण नहीं होती तो आप एक विधानसभा के मामलों की जांच, विधानसभा अध्यक्ष के किए हुए कार्यों की जांच, आप हाई कोर्ट की निगरानी के बजाय आपने रिटायर्ड कर्मचारियों की समिति से करवा दी। क्या विधानसभा की यही गरिमा है कि कोई रिटायर्ड कर्मचारियों की समिति जो है विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों की जाँच करेगी? क्या यही परंपरा स्थापित करना चाहती है मैडम? भाई हाई कोर्ट भी एक बार को हिचकता है विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। इसका मतलब कि आप जानबूझ करके अपने दबाव में अपने अनुसार जांच कराना चाहती थी। सर, किनको आप कह रहे हैं, किनको बचाने की कोशिश हो रही है? आखिर किनको बचाना चाह रहे हैं? खंडूड़ी है जरूरी को अपने पिता के काले कारनामों पे पर्दा डालने के लिए रितु भूषण खंडूड़ी जी ने ये तमाम कारनामा किया। भाजपा के जो हरबंस कपूर रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे दिवंगत, उनके कारनामों पे पर्दा डालने। सर, कांग्रेस की तो सरकार भी तो रही इस कार्यकाल में। कांग्रेस के कार्यकाल को बाहर कर दिया ना उन्होंने 2016 से लेकर। मैं कह रहा हूं तिवारी जी की जो सरकार रहेगी, उस दौरान भी जो यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष थे वो भाजपा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, भाजपा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और कद्दावर मिनिस्टर रहे। उनको बचाने के लिए उन्होंने काम किया है। दूसरा, जो प्रकाश पंत थे, जो शुरुआत जिन्होंने की विधानसभा की, जो इस पूरे भर्ती घोटालों के श्री गणेश करने वाले रहे हैं, आज दिवंगत हो गए, उनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए किया गया। एक बात और जानना चाहूँगा, राज्य बने हुए 20 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है और 22 वर्षों से कदाचित ऐसा ही चल रहा था। 22 वर्षों बाद ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? 22 वर्षों तक कहाँ सोए थे जनता, कहाँ सोए थे नेता? देखिए, हम तो तब भी बोलते थे, हम आज भी बोलते हैं। हमने ND तिवारी जी के टाइम पे भी बोला, प्रकाश पंत जी के टाइम पे बोला, हरबंस कपूर जी के टाइम पे बोला, विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी के टाइम पे बोला, और आज जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी के टाइम पे भी बोला और लगातार। और आज रितु भूषण खंडूड़ी जी ने जब दूध का दूध और पानी के पानी करने के दावे करते हुए
खुद जब अपने अपने कार्यकाल में भी अभी तमाम अवैध भर्तियां कर दी, बैकडोर भर्तियां, तदर्थ नियुक्तियां कर दी, हम तब भी सवाल उठा रहे हैं, तब भी सड़कों पे थे आज से 22 साल पहले, आज भी सड़कों पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये जनता की बात है कि जनता कब उद्वेलित होती है। अंकिताएं रोज मर रही हैं, हर एक मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, हत्याकांड में भी बननी चाहिए। और विधानसभा में भर्तियां 22 साल से हो रही है, लेकिन अगर इस बार बवाल हो रहा है, इस बार जनता विरोध में है, आक्रोश में है, तो हम भी चाहते हैं कि इस बार एक स्टैंडर्ड कायम हो, इस बार एक मानक कायम हो, कि ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें गड़बड़ियाँ जारी ना रहें। जी सर, इससे पहले जितने विधानसभा अध्यक्ष आए उन्होंने भर्तियों पर जो है केवल जो है एक ढांसला बधाया कि भर्तियों पर जांच होगी, परंतु कभी भर्तियों पर जांच नहीं हुई। रितु खंडूड़ी ने एक कदम बढ़ के जो है कहीं ना कहीं जो है भर्तियों पर जांच कराकर जो है 2 जो भर्तियाँ थी उनको स्थगित करवाया। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है? कार्रवाई का दौर नहीं, अपने लोगों को बचाने का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से सहकारिता वाले मामले में आपने देखा होगा धन सिंह रावत का बयान कि अगर सहकारिता में भर्ती घोटाला हुआ है तो कांग्रेस का टाइम पे हुआ है, उनके टाइम पे नहीं हुआ है। यही काम रितु भूषण खंडूड़ी जी ने किया कि साहब कांग्रेस के टाइम पे हुआ होगा, उनको बाहर कर दो, और जो पुराने इनके हरबंस कपूर से लेकर के आपके प्रकाश पंत से लेकर तमाम भर्तियां थी उनको आप बचा लो। खुद रितु भूषण खंडूड़ी जी ने क्या किया आप देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट है। रितु भूषण खंडूड़ी जी ने खुद तमाम नियुक्तियां की है। क्या आप उनको चलो आप ही पत्रकार हैं, आप बताओ रितु भूषण खंडूड़ी जी ने सही किया या गलत किया, आप बताइए। चलिए नहीं आप बताओ, आप बताइए कि सही किया। मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है उन अनुमानों में ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं रितु भूषण खंडूड़ी ने जो स्टेप लिया है, कहीं ना कहीं विधानसभा भर्तियों पर जो रोक लगाने का जो स्टेप लिया वो स्वागत योग्य है, परंतु जो दोहरा मापदंड है, जिस दोहरे मापदंडों की बात कही जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं रितु भूषण खंडूड़ी स्वयं जो है कटघरे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। ये मैडम ने क्या बोला कि हम तदर्थ रूप से ये जो भर्तियां की हैं ये गलत हैं। मैडम ने खुद तदर्थ रूप से भर्ती किया है। देखो 28 मार्च 2022 से तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है। 19 अप्रैल को इन्होंने नियुक्ति आदेश जारी किया। खुद रितु भूषण खंडूड़ी जी ने खुद भी ये वही काम कर रही है जो पुराने विधानसभा अध्यक्ष करके गए हैं इनके। तो ये अलग किस तरीके से, इसीलिए आज हमारी मांग है उत्तराखंड क्रांति दल की, राज्य बनने से लेकर के अब तक की सारी जो भी गलत नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर आए हैं सबके सब निरस्त होने चाहिए। जिन्होंने ये कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा रिकवरी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। खुद रितु भूषण खंडूड़ी जी ने जो भर्तियां की हैं, आप ये लगाइए कि भाई पुराने विधानसभा अध्यक्षों ने तो फिर भी कई सारी भर्तियां यहाँ से की होंगी उत्तराखंड से। ये तो मैडम तो वोट लेने यमकेश्वर कोटद्वार जाती हैं, वोटर ये खुद दिल्ली की हैं, और जब इनको भर्ती करनी होती है तो यूपी, पटना और बिहार जाती हैं। अरे राज्य बनाया है, इतने आंदोलनों से, इतने सादतों से राज्य बनाया है, कम से कम यहाँ के लोगों को तो आप चयनित करिए, उत्तराखंड के लोगों को करिए कम से कम। वोटरों वोट लेने के लिए यहाँ पे और रोज़गार देने के लिए आप लाख रुपए तनख्वाह देने के लिए आप बाहर जाते हैं, जबकि उत्तराखंड कहीं किसी से पीछे थोड़ी है। भाई हम भी तमाम IAS हमारा राज्य देता है, तमाम PCS हमारे लोग निकलते हैं, देश के तमाम सेनाओं में टॉप पदों पे हमारे लोग हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे आदमी हैं, अजीत डोभाल कहाँ नहीं है, किस देश में हमारे लोग नहीं हैं। सर मैं रोकना चाहूँगा सर, ये बताया जा रहा है कि कोर्ट टर्मिनल जो ये भर्तियां हैं ये अस्थायी भर्तियां हैं और जब तक अध्यक्ष का पद रहेगा तब तक ये भर्तियां रहेंगी। आप मुझे बताओ कि जितने विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं ऐसे कितनी भर्तियां उन्होंने कोर्ट टर्मिनस की, क्या वो बाहर हो गई? जब वो बाहर नहीं हुई तो ये कैसी होंगी? अच्छा चलो हमने कहा कोर्ट टर्मिनस है, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगी, विधानसभा अध्यक्ष 5 साल रहेंगी, तो क्या हम 5 साल अपने टैक्स के पैसे से 5 साल तक के लिए अयोग्य लोगों को पद देंगे क्या? भाई आप ये तो 5 साल के लिए हैं, जो आउटसोर्स हो रहे हैं वो तो 1 साल के लिए है। आउटसोर्स कंपनी कब तक आउटसोर्स करती है? 1 साल के लिए। तो आउटसोर्स पे हम कहते हैं कि साहब आउटसोर्स नहीं होना चाहिए, उस पर सबको मौका मिलना चाहिए। क्या आउटसोर्सिंग पे कर लें क्योंकि ये 1 साल के लिए है तो जो मर्जी भर दो यहाँ पे, घोड़े गधे खच्चर नेपाल से लाके भर दो, यहाँ 5 साल के लिए आपका कोर्ट टर्मिनस पद है, दूसरे राज्यों से लेके आ जाओ, भर दो। यही तो सवाल है भाई। अरे चाहे आपने 5 साल के लिए किया, चाहे 2 साल के लिए भी किया, आप योग्य लोगों को क्यों नहीं करते? आपके मीडिया के दफ्तर में जब आप टाइपिस्ट भी रखते होंगे तो टाइप टेस्ट लेके रखते हो, आप पत्रकार रखते होंगे, उनको पूछते हो कि भाई MTA किया है, वो MJ किया है नहीं किया, मास कम्युनिकेशन किया है नहीं किया, तो यहाँ क्यों नहीं करते? हमारा यही तो सवाल है, यहाँ क्यों नहीं आप योग्यता को लेते? हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या पहाड़ के लोगों के अंदर वो योग्यता नहीं है, या फिर योग्यता के जो लोग हैं उनको जान उसका ढूंढ कर दिल्ली, नोएडा, यूपी, बिहार से ढूंढ कर लाया जा रहा है? क्योंकि भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने खुद, जो इनके पिता थे, उन्होंने खुद नेपाली लोगों का, नेपाली नागरिकों का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया फर्जी ढंग से। ये देखिए, फर्जी ढंग से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया। ये जो 2 लोग हैं, ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिए आप।
नेपाली नागरिकों के आपने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए। ये देखिए, ये राम सिंह परजोली हैं, ये नारायण अधिकारी हैं। इनका पौड़ी के एसडीएम कार्यालय में इन्होंने अपने घर के एड्रेस पे 12 विकास मार्ग पौड़ी पे इन्होंने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया फर्जी। फिर जो इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाए वो भी फर्जी। देखिए फर्जी कैसे, मैं दिखाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को जिन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता। सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए, विपक्ष से नहीं। लेकिन आप ये देखिए क्या है, बिहार स्कूल ऑफ पटना से एक का प्रमाण पत्र बनाया इन्होंने, हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न। बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन से दूसरे का बनाया। एक ही स्कैनर से कॉपी हो रखे हैं ये। आप ये लगाओ, देखो इनके नंबर कैसे कैसे हैं। देखो 330540, दूसरे के भी हैं 330540, इसके हैं 330538, इसके भी हैं 330538, इसके हैं 5958, इसके भी 5958। आप ये लगाओ, सर्टिफिकेट भी इन्होंने कंप्यूटर से स्कैन करके बनाए हैं। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी है। बंदे ये नेपाल के हैं। ऊपर से इन्होंने इनकी संस्कृत शिक्षा से और सूचना विभाग से नौकरियां लगवाई। वहाँ बाकायदा एग्ज़ाम हुए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, एग्ज़ाम में बैठे होंगे लोग। तो इन्होंने देखिए किस तरीके से कूट रचना करके बैकडोर भर्तियों के मुद्दे पर तमाम जनता की निगाहें ऋतु खंडूड़ी की ओर टिकी हुई थी और लग रहा था कि इस बार ऐतिहासिक फैसला आएगा और ऋतु खंडूड़ी एक बड़ा निर्णय लेंगी। इसके अनुसार हुआ भी ऐसा ही और ऋतु खंडूड़ी ने बड़ा निर्णय लेते हुए गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के समेत जो भर्तियां हुई थी उनको निरस्त कहे जाने की जो है बात कही। उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मामला जो है पटरी पर आ गया है और भ्रष्टाचार जो है मुक्त विधानसभा हो चुके हैं, परंतु समय के साथ साथ ऐसा नहीं हो पाया और अब ऋतु खंडूड़ी स्वयं कटघरे में हैं। उनके द्वारा जो नियुक्तियां की गई वो स्वयं कटघरे में। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या इन जो ये नियुक्तियां हैं क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो आप देखते रहिए पर्वत जन डिजिटल। धन्यवाद।